नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है। आज हम अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है हम बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। 140 दिया हुआ है, यहाँ पे 140 बराबर इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? यहाँ पे 140 लिखना है, यहाँ पे 140 लिखना है। इसको यहाँ पे देखिए 2 से भाग ले जाएगा, 2 से भाग देना है यहाँ पे 70 बार में, फिर 2 से देना है 35 बार में, फिर 5 से देना है 7 बार में, उसको यहाँ पे 7 से देंगे, उसको यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बाद नहीं लगेगा। यहाँ देखिए 2 2 5 7 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना और 7, तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2, क्योंकि 2 बार है इसमें 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुना 5 और गुना 7। ये हमारा आंसर निकल गया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त करें 140 को, ये आंसर अपना निकल गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में दिया है 156। अगले प्रश्न में दिया है 156, इसका निकालना है, तो इसको सेम वही बात करनी है। 156 इसको 2 से देना है, 2 से इसको एलसीएम जैसे निकालते हैं सिंपल वैसे ही करना है। जो इसको देना है तो 7 दामे, यहाँ पे 1 और ये 8 78 आएगा, 2 से देनी है 3 39 आएगा, 3 से देनी है 1 और 3 13 आएगा, और 13 से फिर 1 दामे खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 156 बराबर लिख देनी है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 13। उसमें यहाँ पे देखिए 2 बार है, इसमें 2 के ऊपर 2 लिख देंगे, गुना 3 गुना 13। ये अपना अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल निकल चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर तीसरी क्वेश्चन दिया है 3825। तीसरी क्वेश्चन दिया है 3825, इसका निकालने बोला है अभाज्य गुणनखंड से गुणनफल। यहाँ देखिए 3825 बराबर, यहाँ पे देखिए 3825, इसको सिंपल ये 2 से, इसमें 2 से विभाज्य ये नहीं होगा, इसका आंसर इसको 3 से विभाज्य करके देखते हैं। 1 2, यहाँ पे 2 7 और यहाँ पे 5, इतना आएगा। फिर इसको 3 से विभाज्य करके देखते हैं। 3 से 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब यहाँ पे देखिए 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, यहाँ पे 5 से होगा 8 5 40 और 2 यहाँ पे 85 हो जाएगा। फिर 5 से होगा तो यहाँ हो जाएगा 1 और 7 17 दाने हो जाएगा, यहाँ पे 17 से 1 खत्म, इतना आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3825 बराबर 2 को 3 बार आया है, 2 गुना 3 गुना, 2 को 5 बार आया है, 5 गुना 5 गुना, और एक 17 बार आया है, यहाँ पे 17 लिख देनी है। यहाँ पे देखिए 3 2 बार आया है, 3 2 बार आया है तो 3 के पावर 2, 5 भी 2 बार आया है तो 5 की पावर 2 और गुना 17 यहाँ पे लिख देनी है। तो ये देखिए अपना गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हम कर दिए हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इससे हम मिटा देते हैं। अगला प्रश्न बोला है 26 तथा 91। अब की बार बोला है 26 तथा 91। पहले एक डिजिट था, लेकिन अब 2 डिजिट दे दिया है। इसको देखिए, पहले एक का 26 लिखना है, फिर 91 लिखना है, इसको बराबर कर देनी है। यहाँ पे देखिए 26 को पहले तोड़िए, तो 26 यहाँ पे है, अगर इसको तोड़ेंगे 2 दामे 13 आएगा, और फिर 13 दामे 1 ही रह जाएगा, 13 नहीं किसी से टूटता है, तो यहाँ पे 13 ही रह जाएगा। फिर यहाँ देखिए 2 गुना और ये पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। फिर 91 बोला है, तो यहाँ पे 91 लिखनी है। यहाँ पे 7 को 13, 13 91 होता है, 13 से 1 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे होगा 7 गुना 13, यहाँ हो जाएगा 7 गुना 13। यहाँ पे देखिए 13 13 मिल रहा है, ये 13 और ये 13 मिल रहा है, इसका आंसर 13 गुना, इसका आंसर 13, इसका 900 हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम की बात करें तो यहाँ बोलता है जब ये दोनों मिल चुका है तो इसको यहाँ पे सिर्फ 13 ही लिख देनी है,
और यहाँ पे 2 है तो 2 को गुना कर देंगे और यहाँ पे 7 को गुना कर देना है। यहाँ पे गुना करेंगे 26 हो जाता है, 26 गुना 7 यानी 14 और 4 18, 182 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 182 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 510 और 510 और 92, 510 और 92 इसका बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें और HCF तथा LCM निकालना है। यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो देखिए महत्तम समावर्तक यहाँ पे 13 मिल रहा है और लघुत्तम समावर्तक 182 निकल गया। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे 510 से बराबर लिख देनी है, यहाँ पे 92 बराबर लिख देनी है। 510 को निकालते हैं, 510 को निकालते हैं 2 दाने तो 2 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, 255 आया है। 5 दाने निकालते हैं तो 5 एक 51 आया है और यहाँ पे 3 दाने निकालते हैं तो 17 आ गया और यहाँ पे 17 से 17 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे होगा 2 गुना 5, यहाँ पे होगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना और 17। ठीक है, फिर बात करते हैं 92 का। तो यहाँ पे 92 को 2 से देनी है, हो जाएगा 4 और 6 46, 2 से देनी है, यहाँ हो जाएगा 23 और 23 एक अभाज्य संख्या है, इस कारण से इसको एक दाम में ही दे देनी है। यहाँ पे देखिए 2 गुना 23, यहाँ पे देखिए 2 और 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इस कारण से HCF बराबर हो जाएगा 2, HCF बराबर हो जाएगा 2 और LCM बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 को लिख देंगे, तो यहाँ पे 3 को लिख देनी है, 5 को लिख देनी है, 17 को लिख देनी है, 2 को लिख देनी है और फिर यहाँ पे 23 को लिख देनी है। जो 2 मिल जाए उसको एक बार लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा 6 25 30 34 और यहाँ पे 23, जितना होगा गुणा करके लिख दीजिएगा, उतना आंसर निकल जाएगा LCM का और HCF 2 निकल गया। ठीक है, अब बात करते हैं 3 डिजिट का दे दिया, अब 1 2 नहीं 3 डिजिट का दे दिया है तो अब क्या करें। पहला बोला है 12 15 तथा 21, 12 15 तथा 21, तो वही बात करना है, 12 बराबर 15 बराबर और 21 बराबर। यहाँ देखिए 12 का निकालना है LCM, पेन नहीं चल रहा है, 12 का निकालना है LCM, तो 2 दामे यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 दामे यहाँ पे 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 3 से 3 एक दामे खत्म हो जाएगा। तो देखिए 2 बार 2 आया, यहाँ पे 2 बार 2 लिख देनी है और 1 बार 3 आया तो 1 बार 3 लिख देनी है। अब बात करते हैं 15 की। अगर 15 को निकालेंगे तो 3 5 15 और 5 से एक दामे खत्म, तो यहाँ हो जाएगा 3 5 15। अब बात करते हैं 21 की। अब बात करते हैं 21 की, तो 21 में 3 7 21 और 7 दामे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 3 गुना 7। अब यहाँ पे देखिए, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा HCF बराबर 3 गुना LCM हो जाएगा 3, LCM सिर्फ 3 हो जाएगा क्योंकि सब में 3 कॉमन आ रहा है, इसमें HCF सिर्फ 3 हो जाएगा। अब LCM की बात करते हैं, LCM तो LCM यहाँ पे 3 सब में मिल रहा है तो 3 लिख देनी है और यहाँ पे देखिए 2 बार 2 है, 2 बार 2 लिख देनी है, 1 बार 5 है, 1 बार 5 लिख देनी है और 1 बार 7 है तो 1 बार 7 लिख देनी है। इसको गुणा करेंगे तो 60 गुना 7 यानी कि 420 इसका LCM निकल जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 17 23 29, 17 23 और 29 इसको निकालना है। तो देखिए ये तीनों एक अभाज्य संख्या है, इस कारण से इसको 1 गुना 17, क्योंकि ये किसी से कटेगा नहीं, 1 गुना 23 और 1 गुना 29, 1 गुना 29 लिख देनी है। ये देखिए 1 1 कॉमन आ रहा है, इसलिए HCF बराबर 1 हो जाएगा और LCM
एलसीएम बराबर 17 गुना 23 गुना और 29 हो जाएगा। ये गुना कर लीजिएगा, जितना आएगा वो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा ऐसे ही 900 और लोसो निकाला जाता है और ऐसे गुणनखंड किया जाता है, घात बताया जाता है। तो आशा करते हैं अच्छा लगा ये वीडियो देख के। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।